पैसा लेते हैं और जनता को बेवकूफ बना के वोट झटकते हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। अब इस चित्र में जरा दूसरा देखिए, अंबानी अडानी के नीचे कौन है? नेता लोग, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पार्टियों के अध्यक्ष लोग हैं, उनके नीचे। और उनके नीचे कौन है? ये सिक्योरिटी वाले, ये जो ड्रेस पहन के खड़े रहते हैं सिक्योरिटी वाले, बड़े बड़े एसपी, डीआईजी, डीजीपी, सीआरपीएफ के कमांडेंट, ये सारे लोग खड़े हैं, ये उनके नीचे हैं। इन्हीं की वजह से जिंदा है, नहीं तो पब्लिक उनको मार डाले। तो अपने लोगों को भी लगाना चाहिए ना कुछ लोगों। चलो सर आज जी सर। क्या कार्यक्रम? देखिए, आज ये इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स का रिक्रूटमेंट, आर्थिक स्वतंत्रता सेनानियों की भर्ती के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का। बहुत दिनों से एक समस्या बनी रही कि अंग्रेज़ जब गए थे तो हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू ने कहा था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद अमीरी गरीबी ख़त्म हो जाएगी, सब लोग सुखी हो जाएंगे, धन दौलत सब में बंट जाएगी, सब आराम से जिएंगे। ऐसा हुआ नहीं। 75 साल हो गया, जो कुछ भी देश में पैदा हुआ वो मुट्ठी भर लोगों ने कब्जा कर लिया। अब नेता लोग उनके गुलाम हो गए हैं। अब उनकी गुलामी से कैसे आज़ादी पाई जाए, फिर से एक नई आज़ादी की लड़ाई की ज़रूरत है। उसी आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी जाए वो आज हम लोगों को बता रहे हैं। लोकसभा निर्वाचन हो रहा है, कैसे आप? लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है ये ऐतिहासिक चुनाव होगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बने रह पाते हैं या इस बार हट जाते हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष एक हो रहा है। केवल भाजपा वर्सेस अदर्स ऑल पार्टीज़ का इलेक्शन होगा इस बार। अब इस बार मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अब वो भविष्य का क्वेश्चन है। लेकिन जहाँ तक वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की बात है, हम बहुत साफ हैं। हम किसी नेता को, किसी पार्टी को सही या गलत इस आधार पर मानते हैं कि कौन पार्टी वोटरों को देश के खजाने में सीधा हिस्सा देने को तैयार है। जो पार्टी खजाने में वोटरों को हिस्सा देने को तैयार है वो ईमानदार है, और जो पार्टी वोटरों का हिस्सा खजाने में देने को तैयार नहीं है वो बेईमान है, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। हम इसी एक फीते से, पैमाने से, पैरामीटर से नापेंगे लोगों को, और अपोजिशन का साथ हम देंगे कि नहीं देंगे, इसी फार्मूले पर तय होगा। आपको क्या लगता है, खजाने का हिस्सा मोदी सरकार ने दिया जनता को? मोदी सरकार ने जो जनता को हिस्सा दिया, हमने पार्लियामेंट की कमेटी से मंजूर कराया। लेकिन ऐसे ही है जैसे पूरा हस्तिनापुर हमने मंजूर कराया और उन्होंने एक गांव दे दिया। तो दिया कितना दिया? 500 रुपये दिया, वो भी एक घर में दिया। आसाम में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बना तो यहाँ अरुणोदय के नाम पर 1000 या 1200 रुपये दिया, वो भी थोड़े से लोगों को दिया। इससे बात नहीं बनेगी। या तो आप बोलो कि 1200 रुपये किस हिसाब से, हम तो 8000 रुपये 435 रुपये मांगते हैं, उसका हिसाब बताते हैं। आप बताओ 1250 रुपये का हिसाब क्या है? आप भीख क्यों दे रहे हो? लोग, देश के वोटर मालिक है, मालिक का जो भी खर्चा करने के बाद जो बचता है वो मालिक का होता है, तो मालिक को दो उसका पैसा, भीख क्यों दे रहे हो? तो नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा नहीं दिया, और हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से भी जारी रहेगी। आसाम की जो पार्टियां हैं जो वोटरों को पैसा देने के लिए तैयार नहीं हैं, हमारी लड़ाई उनसे भी जारी रहेगी। और जो पार्टियां तैयार हो जाएंगी उनके साथ हाथ मिला के, उनके साथ मिल के ये लड़ाई लड़ेंगे आसाम में। कौन सा पार्टी आपकी इस डिमांड पर? अभी तो भाई आसाम की कोई पार्टी ने हाँ नहीं बोला है। सर इंडिया में वैसे तो इस समय लगभग 1200 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 1200 छोटी छोटी पार्टीज हैं जो पूरे अलग अलग स्टेट में काम कर रही हैं। वो कहीं इलेक्शन जीती नहीं है, लेकिन वो 1200 पार्टियां इस समय वोटरशिप की लड़ाई लड़ रही हैं। और आसाम में तो अभी मुझे नहीं लगा है कि वोटर्स पार्टी के अलावा कोई और इस लड़ाई को लड़ रहा हो। आने वाला समय में आपका अमित कैसा है सर? हमारा आने वाला समय में आपका अमित, हमारा आपका अमित कैसा है? क्वेश्चन मैंने आपका समझा नहीं। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? आने वाला समय में आपका वो भविष्य कैसा? अच्छा, भविष्य वो तो हमारे मालिकों पर, हमारे भगवान पर तय है। वोटर मेरा ईश्वर है, वोटर मेरा भगवान है। भगवान जो चाहेगा वो होगा। ईश्वर